Hey, hello guys, welcome to our channel Rohiti Chemistry. So today in this particular video, we are going to discuss about a small ring heterocyclic compound and that is a aziridine. So aziridine is nothing but it's a three-membered saturated heterocyclic compound. Alright, जिसका अगर स्ट्रक्चर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर बेसिकली इसका कुछ इस तरह से होता है और जिसमें आपका जो नाइट्रोजन एटम है वो एज आपका होता है हेट्रो एटम होता है, राइट। और इसकी वजह से इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो ये भी कह सकते हैं अपन कि एज अ साइक्लोप्रोपेन है ना, एज अ साइक्लोप्रोपेन है ना, एज अ फॉर द नाइट्रोजन एंड साइक्लो फॉर द साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड प्रोपेन इट मीन्स अ थ्री मेंबर्ड। ऑलराइट, तो इसको ये इस नाम से भी बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं एजिरिडीन बोल सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बिफोर वी आर गोइंग टू मोर डिस्कस अबाउट एजिरिडीन, I would like to thanks to Unacademy for sponsor this video. On the special occasion Republic Day, Unacademy give to you 6-month free extension on your 1 year and more than 1 year plus subscription. Start from today to January 27 and you will get 10% off on every plus subscription if you use my code RKS10. Alright. If you are GATE aspirant, then you have to be enrolled in new upcoming batches start from 27 January 2022 for your GATE exam 23-24. Alright, and boost your preparation with Unacademy Best Educator. Unacademy launch Unacademy Compact as a practice test. In each and every practice test, you will cover every single subject, and there is 1,000 of learners and best collection of question from Unacademy's best GATE and ASC educator, and you can see your answer instantly, and also you can know where you stand among the other learners in our country, and this thing boost your preparations, and that's very good things. All right, and through this Unacademy Compact you can see your score, rank, rating and your accuracy percentage, and you will get detailed video solution so that you get it right the next time. All right, and you have to be complete 20 question within the 60 minutes in this test, and the top ranker like rank 1 to 3 get 100% subscriptions for the 1 year, and rank 4 to 10 get 75% off on Unacademy Plus subscriptions, and similar 11 to 50 ranker get 50% off on Unacademy Plus subscription, and rank 51 to 100 get 25% off on Unacademy Plus subscription. Alright guys, so हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो आपका जो ये एज अ साइक्लोप्रोपेन है या जो आपका एजिरिडीन है वो जो है बायोलॉजिकली इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें एक तरह की टेंडेंसी होती है न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग की। ऑलराइट, और इसका न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये जो है एंटीबायोटिक एंड एंटी कैंसर ड्रग की एक्टिविटी की वाले जो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स है, लाइक अपन मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ तो जैसे आपका है ना, माइटोमाइसिन है या ब्लेमोमाइसिन है, ब्लेओमाइसिन है एंड अनदर वन इज ट्राईइथाइलिन मिलेमाइन है ना, ट्राईइथाइलिन मिलेमाइन, जो भी आपके एक तरह के नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स है उसके साथ में आपका एजिरिडीन जो है एसोसिएट रहता है। खाली इसकी एक टेंडेंसी है न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। ऑलराइट, तो ये एक तरह कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली भी जो है आपका एक तरह का इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। और हम अगर इसके बेसिक पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका अगर नेचर के बारे में बात करें तो इसका नेचर जो है वो एक तरह का वीक बेसिक नेचर भी होता है, कह सकते हैं इसको, है ना, वीक बेसिक नेचर भी होता है। याद रखना, वीक बेसिक नेचर का मीनिंग ये है क्योंकि इसके ऊपर जो एस कैरेक्टर ऑफ द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो आपके इंक्रीज होंगे, तो इसका बेसिक नेचर जो है वो भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वीक बेसिक होता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो देखो एक्चुअली इसी पॉइंट में मैं आपको बात करता हूँ कि इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो इसमें ये भी फैक्टर है कि जो आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो शॉर्ट बॉन्ड है, एंड ये शॉर्ट होने की वजह से जो है क्या होगा, ये एक तरह का पाई बॉन्ड के साथ में कंबाइन होगा और ये उसके लिए ये आपका जो है डीलोकलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और ये फैक्टर भी है कि ये जो है एक तरह का इसका जो नेचर है वो बेसिक नेचर का होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिंथेसिस। इसको है ना सिंथेसिस कैसे किया जा सके। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट।
तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे एज रीडिंग के बारे में। अब मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि इसका है सिंथेसिस। आपको अगर इसको सिंथेसिस करना है तो कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं या कौन कौन सी रिएक्शंस जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। ऑलराइट, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, डेफिनेटली आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसमें अपना कमेंट रख सकते हैं। ऑलराइट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस। स्टार्ट करते हैं, टॉपिक लेते हैं। आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा चौक, ये यूज कर लेता हूं। सिंथेसिस ऑफ एज़रीडिन। सिंथेसिस ऑफ एज़रीडिन की भी एज़रीडिन को है कौन कौन से मेथड से सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखिए, अगर इसके मेथड के बारे में बात करें तो इसमें बेसिकली दो मेथड है। एक तो ये मेथड है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। ऑलराइट, और दूसरा जो आपका मेथड है वो आपका है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, दो मेथड के थ्रू आप एज़रीडिन को सिंथेसाइज कर सकते हो। एक आपका है इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन और दूसरा आपका है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने इंट्रा लिखा है, यहाँ पे इंटर नहीं लिखा। आपने पढ़े होंगे हाइड्रोजन के बॉन्ड के टाइप पढ़े होंगे। एक तो आपका होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक आपका होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों में क्या फ़र्क था? फ़र्क खाली ये था कि जो आपका इंटरमॉलिक्यूल था वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होते थे। ऑलराइट, जैसे अपन ने बात की थी वहाँ पे नाइट्रोफिनॉल में, तो अगर आप पैरा नाइट्रोफिनॉल लेते हो तो वहाँ पे इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। लेकिन अगर आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लोगे तो वहाँ पे आपका इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रो का O ऑक्सीजन और आपका फिनॉल का जो OH है उसका आपका ऑक्सीजन या उसका हाइड्रोजन, उसका बॉन्डिंग जो है नियर बाय थे वो ऑर्थो पे, इसलिए वहाँ पे आपका जो है एक तरह का कह सकते हैं इंट्रा था। तो बेसिक वही मीनिंग है यहाँ पे इंट्रा का, और उसमें लिखा हुआ साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन का मतलब आपका साइकिल का फॉर्मेशन करना, रिंग का फॉर्मेशन करना। तो इस मेथड के बारे में बात करेंगे और फिर जो है हम बात करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेथड आपका है इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर है? एक तो आपका फैक्टर है रिंग स्ट्रेन पे, एक तो आपका फैक्टर है रिंग स्ट्रेन, और दूसरा इसमें अगर मैं फैक्टर के बारे में बात करूं तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन, एंड एक है रिंग स्ट्रेन। अब देखिए, अगर रिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अगर ये रिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है क्या, रिंग स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन कैसा हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा भाई, है ना, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा अगर रिंग स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ चेन के बारे में, तो यहाँ पे जो रिंग फॉर्मेशन जो है ना वो फॉल ऑफ हो जाता है, कम हो जाता है अगर चेन लेंथ जो चेन की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। ऑलराइट, अब इसमें कुछ रिएक्शन है जिसके थ्रू सिंथेसाइज होगा और उसमें जो है उसमें जो है आपका है इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगा। उस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम फिलहाल इस वीडियो में आई थिंक ये पार्ट ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना, आई मीन हो पाएगा, बिकॉज साइक्लो एडिशन रिएक्शन से पहले मुझे कुछ 4 रिएक्शन एक्सप्लेन करनी होगी। तो आई थिंक ये जो है इनफ जो हो जाएगा लेंथ के अकॉर्डिंग वीडियो, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है साइक्लो एडिशन के बारे में बात करेंगे। अब इसमें मैं रिएक्शन लेता हूँ, इसमें बहुत सारे रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे इसमें मैं फर्स्ट रिएक्शन ले रहा हूँ आपके, ये जो आपका है ये गैब्रियल मेथड है ना, क्या उसको बोलते हैं? गैब्रियल मेथड बोलते हैं। अब उस गैब्रियल मेथड के थ्रू
है ना, गैब्रियल मेथड के थ्रू जो है किस तरह से इसको अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो जरा, गैब्रियल मेथड में बहुत सिंपल है, इसमें आपको लेना होता है ऑक्सीरेन, है ना, या कह सकते हैं इपॉक्साइड लेते हैं। ऑक्सीरेन और इपॉक्साइड क्या होता है आप सबको पता ही होगा। बेसिकली ये भी एक तरह के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ही होते हैं और इसमें आपके हेट्रो एटम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीरेन बोलते हैं, या इसको बोलेंगे अपन इपॉक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इपॉक्साइड बोलेंगे। अब इसके साथ में और रिएक्टेंट्स ऐड करके अपन फाइनली जो है एसिड का फॉर्मेशन करने वाले हैं थ्रू द इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, है ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इसकी रिएक्शन जो है, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो प्राइमरी एमिन के साथ में, मतलब RNH2 के साथ में अगर मान लो इसकी रिएक्शन करवाते हो, है ना, तो आपका यहाँ पे जो है एसिड का फॉर्मेशन होगा। देखो किस तरह से होगा, आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, इस रिंग को जो है मैं सब्स्टिट्यूटेड रिंग बना देता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा माइंड में रहे कि ये जो R है वो किस तरह से कहाँ बाइंड हो रहा है, ठीक है। इसका लोकेशन आपको माइंड में रहे। यहाँ पे काम कर लेते हैं, इसको R लिख देते हैं, इसको R लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं R' लिख देते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं तो बेसिक सा क्या होता है, यहाँ पे आपका जो ये इपॉक्साइड है, ये आपका जो इपॉक्साइड बना है ना, इथाइल इपॉक्साइड बना हुआ है, तो ये जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। किस तरह से ब्रेक होगा, यहाँ पे बेसिकली जो है ये बॉन्ड जो है वो आपके जो जो ऑक्सीजन है वो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मतलब आपका जो इपॉक्साइड है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे आपको मिल जाएगा CHR और यहाँ आपको मिल जाएगा O मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। सिमिलर चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका बन जाएगा RNH माइनस NH बन जाएगा प्लस। तो इस तरह से यहाँ पे जो है OH और यहाँ पे आपका बन जाएगा RNH। ये आपका बेसिक सा जो है यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन की रिएक्शन जब अपन करवाते हैं प्राइमरी एमिन के साथ में करवाते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है बीटा, ये आपके बीटा पोजीशन पे है, अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे है, बीटा हाइड्रोक्सी एमिन। तो देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एमिन का फॉर्मेशन हो गया। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इस बीटा हाइड्रोक्सी एमिन में जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ वाटर अपन यूज करने वाले हैं, यहाँ पे एसिड यूज करने वाले हैं HCl, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लिखो या HCl लिखो, एक ही बात है। तो जैसे ही यहाँ पे अपन HCl यूज करेंगे तो ये जो OH है ना वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं कि OH आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा थ्रू दिस क्लोरीन एटम और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्लोरीन एटम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा RCHR, यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl और यहाँ पे आपका जो है RNH जो है वो U का U, R-NH है वो आपका U का U हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको मिल जाएगा बीटा क्लोरो एमिन, ठीक है। बीटा क्लोरो एमिन जो है आपको यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, यहाँ पे अभी होने वाला है रिंग का फॉर्मेशन। अब जो रिंग का फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है, याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू होता है और SN2 जिसे कहते हैं, SN2 के थ्रू जो है, SN2 रिएक्शन के थ्रू जो है यहाँ पे आपके रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है। अब आपको सबको पता है कि SN2 में क्या होता था, वहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन होता था, मतलब जहाँ पे आपका क्लोरीन है या जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है उस लिविंग ग्रुप के बैक साइड से, इट मीन जो कार्बन के साथ में जो लिविंग ग्रुप बाइंड है तो उस कार्बन के लिविंग ग्रुप के बैक साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा
और इस तरह से उसका कन्फर्मेशन जो है वो इन्वर्स हो जाएगा और उसको अपन बोलते हैं वाल्टन इन्वर्जन। तो यहाँ पे वही आपको चीज़ देखने को मिलेगी, वाल्टन इन्वर्जन, आपका इन्वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब इसका जो है कन्फर्मेशन है वो यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा। तो होगा क्या, इस आपका न्यूक्लियोफाइल अलग से नहीं आएगा, इसी मॉलिक्यूल के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। अब देखिए जरा, यहाँ पे मेथड का नाम ही क्या था, इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन था। तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल भी होगा और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लिविंग ग्रुप भी होगा। तो आपको अलग से न्यूक्लियोफाइल लाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, ये एक्ट करेगा, ये जो बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो क्लोरीन हैलोजन है वो आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये है जो बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसके बैक साइड से अटैक करेगा और इस तरह से अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये एक्चुअली मैं शो नहीं कर रहा हूँ बैक साइड से, लेकिन एक्चुअल में इसके बैक साइड से अटैक करेगा और इस तरह से आपका जो क्लोरीन है वो आपका बाहर निकल जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जैसे ही, अच्छा सबसे पहले आपने SN2 रिएक्शन आपने देखी होगी, तो SN2 रिएक्शन जो है वो आपके वन स्टेप में होती है। ये अटैक करता है और ये आपका जो है बाहर निकलेगा। जिस तरह से आपका नाइट्रोजन का बॉन्ड नाइट्रोजन का बॉन्ड जो कार्बन से स्ट्रांग होगा, ऐसा का ऐसा आपका कार्बन का बॉन्ड जो क्लोरीन के साथ में था वो बॉन्ड वीक होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा और सिमिलर नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ऑलराइट, और इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन भी जो है इन द फॉर्म ऑफ HCl जो है बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जो कि इस हाइड्रोजन को जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और है ना, तो इस तरह से आपके यहाँ पे RCH और यहाँ पे आपके फॉर्मेशन हो जाएगा N और R', ठीक है। और आपके है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -HCl, ठीक है। तो ये जो आपने एसिड के प्रेजेंस लिया था जैसे इसको एक्टिवेट करने के लिए, वो आपको HCl वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपका जो ये फॉर्मेशन हुआ है ये आपका मिल गया, है ना। इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ट्राई एल्किल एजिरिडिन, है ना, ट्राई एल्किल एजिरिडिन, या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजिरिडिन। ऑलराइट, तो आई होप ये रिएक्शन बहुत सिंपल थी, आपको समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं वीकर प्रोसेस और वीकर प्रोसेस या वीकर मेथड, जिसमें आपको किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं। ऑलराइट, मैं चेक कर रहा हूँ ये फिल्मिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। यस, नो प्रॉब्लम गाइस, प्रॉपरली रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ऑलराइट, ये आपका हो गया, आपका गैब्रियल मेथड आपका हो गया, ठीक है। गैब्रियल मेथड हो गया है। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं जो कि आपका है वेंकर मेथड। ऑलराइट, चलिए रफ करते हैं। अब ये मैं आपको साथ साथ में बता दूं कि जो आपका सेकंड मेथड है जिसको बोलते हैं वेंकर मेथड, ये कुछ नया नहीं है, एक्चुअली मेथड दोनों सेम ही है। फ़र्क यहाँ पे कि अगर आप बीटा हाइड्रोक्सी एमीन जो है, अगर यहाँ पे आप यूज़ करोगे सल्फ्यूरिक एसिड, मैं इसमें आपको जो है बता देता हूँ, एपॉक्साइड सेम रहेगा और प्राइमरी एमीन भी सेम है इसके जो एज रिएक्टेंट्स। यहाँ पे आपका HCl है, अगर आप HCl की जगह यूज़ करते हो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हो तो ये जो मेथड है वो आपका हो जाएगा वेंकर मेथड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जब आएगा तो यहाँ पे जो सल्फेट है ना, हाइड्रोजन सल्फेट है, वो वाला ग्रुप जो है यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, है ना, इंस्टेड ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप बाइंड होगा वो आपका हो जाएगा OSO3H, ये आपका जो ग्रुप है ना वो बाइंड हो जाएगा, OSO3H ग्रुप बाइंड हो जाएगा, ठीक है। जो पहले HCl में आपका हो रहा था Cl हो रहा था, और उसके बाद में सेम है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इस तरह से ये आपका जो सल्फेट है, अच्छा यहाँ पे भी क्लोरीन ही होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा सल्फेट, है ना, बीटा सल्फेट, या कह सकते हैं बीटा हाइड्रोजन सल्फेट, या कह सकते हैं बीटा एमीन
हाइड्रोजन सल्फेट डेरिवेटिव का आपको यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब सेम चीज़ है यहाँ पे भी आपका SN2 रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और उसके थ्रू जो है ये रिएक्शन पूरी जो है इसमें आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह से ये इसके जो हाइड्रोजन सल्फेट है उसके बैक साइड से अटैक करेगा। ये आपका अटैक कौन सा मैंने आपको बताया था, ये आपका बैक साइड का अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो आपका हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जो आपका SN2 है, जो दो टाइप की होती है SN1 SN2। ऑलराइट, अब इसमें आपको सबको पता है वाल्टन इन्वर्जन होगा, तो जो आपका यहाँ पे जो साइकिल बन रहा है उसमें वाल्टन इन्वर्जन होगा, मतलब ये आपका OSO3H जो जहाँ था उसके अपोजिट साइड में न्यू साइक्लेज जो साइकिल बॉन्ड है वो आपका फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से आपको यहाँ पे एक कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एज़रीडिन बोलते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया था, इसमें कुछ नया नहीं था। ऑलराइट, अब हम और भी दो मेथड है उसके बारे में अपन जो है अभी बातें करते हैं, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने इसी में मॉडिफाई करके आपको बता दिया कि किस तरह से आपका जो है गैब्रियल और आपका व्हीकल मेथड जो है रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम अभी बात करने वाले हैं थर्ड मेथड, ठीक है, और हुआ तो इसका जो है साइक्लो एडिशन जो दूसरा मेथड था उसको भी इसी वीडियो में अपन कंप्लीट कर देंगे। ऑलराइट, दो मेथड अपने हो चुके हैं। अच्छा, इस मेथड के जो है ना अपन एप्लीकेशन पार्ट भी देख सकते हैं। आप अगर कोई सा भी जैसे कुछ क्वेश्चन वगैरह उठा के आप देखोगे तो उसमें भी कभी कभी जो है इसके एक तरह के पूरे क्वेश्चन के कोई रिएक्शन कंप्लीट होने के पार्ट होते हैं, तो वहाँ से भी आप जो है इसका जो है आपको यूज़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, बात करते हैं थर्ड मेथड, बात करते हैं जिसको बेसिक सा अपन बोलते हैं क्लोरो नाइट्रोसेशन, है ना, क्लोरो नाइट्रोसेशन ऑफ टेट्रा एल्कीन, है ना, टेट्रा एल्कीन, क्लोरो नाइट्रोसेशन ऑफ टेट्रा एल्कीन, ठीक है। अब ये क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मतलब टेट्रा एल्कीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट है ऑफ एल्कीन के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिक एल्कीन बनाता हूँ, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका आ गया है एल्कीन, और इस एल्कीन से जो है मैं 4 R ग्रुप बाइंड कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पे 4 जो है अलग अलग R ग्रुप बाइंड कर लिए, है ना, इस तरह से। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन आपको करवानी है क्लोरो नाइट्रो एल्कीन के साथ में, इसका मतलब आपको रिएक्शन करवानी है NOCl के साथ में, है ना, क्लोरो नाइट्रोसेशन करवाना है ना आपको, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको NOCl के साथ में आपको रिएक्शन करवानी है। अब देखो जरा, इसके साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो और कुछ नहीं होगा कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पर्टिकुलर दोनों में से किसी एक कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और वहाँ पे आपका जो है NO और Cl जो है वो आपके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पे आपको जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है R, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे वैलेंसी ज़्यादा कर दी, यहाँ पे ओनली C होगा, H नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी टू से, बट ये आप मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जो है आपका जो है वो आपका बाइंड हो जाएगा NO, और यहाँ पे आपके बाइंड हो जाएगा आपका Cl, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक तरह का आपको एक न्यू जो है कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब देखो जरा, इसको है ना अपन जो आपने बात किया था बीटा क्लोरो, है ना, बीटा क्लोरोएमीन, है ना, बीटा क्लोरोएमीन, जैसे उसमें बात किया था बीटा क्लोरोएमीन से आपका इंट्रामोलिकुलर साइक्लेशन कंप्लीट हो रहा था, उसको भी ये बनाने के लिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी जगह हाइड्रोजन होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन को यहाँ पे रिड्यूस करना है और हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन करवाना है। इसका मतलब यहाँ पे आपको करवाना होगा, इसका रिडक्शन करवाना होगा। क्या करवाना होगा? रिडक्शन करवाना होगा। और आपको पता है रिडक्शन के लिए आप अलग अलग जो है रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे टीन क्लोराइड का करवा रहा हूँ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ टीन क्लोराइड, है ना। टीन क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर यहाँ पे करवाते हैं 52
60 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखना, टीन क्लोराइड के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं 50 to 60 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे आपका जो है रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इस रिडक्शन के थ्रू आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा RCR NH2, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा Cl ऐसे कैसा, यहाँ पे आपको RnR। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, यहाँ पे वो जो आपने पहले जो फाइंड आउट किया था बीटा क्लोरो एमीन का जो है एज अ रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। अब देखो यहाँ से आपका चालू हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। आपको पता ही है ये जो मॉलिक्यूल बना है इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल एज एमीन है और इसमें आपका लिविंग ग्रुप एज क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन के थ्रू जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, यहाँ पे आपका इस तरह से ये आपका जो इसके जो ये जो आपका नाइट्रोजन है वो आपके अटैक करेगा बैक साइड अटैक ऑफ कार्बन, और ये आपका क्या हो जाएगा लीव कर लेगा क्लोरीन, ठीक है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे एक तरह का साइकिल बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से जो है पहले वाले रिएक्शन जैसा इसका फॉर्मेशन हो गया। तो कुछ यहाँ पे नया नहीं आपको देखने को मिला, ठीक है। जो फर्क था वो खाली यहाँ पे था कि आपके जो है यहाँ पे टेट्रा एल्किल जो आपका एल्कीन था उसके साथ में आपका जो है NOCl जो था वो वाला स्टेप्स न्यू था, बाकी सारे स्टेप्स है वो आपके सब क्या है सेम ही है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह से NH। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये आपका बन गया एजिरिडीन बन गया, ठीक है। ये आपका बन गया एजिरिडीन जो है का फॉर्मेशन हो गया, या इसको अपन कह सकते हैं दूसरा नाम क्या है एजासाइक्लोप्रोपेन, और ये आपका सब्स्टिट्यूटेड है विद द एल्किल ग्रुप R यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये भी मेथड समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा इसमें भी नई चीज़ नहीं थी, ठीक है, सिंपल मेथड है ये भी। तो इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं क्लोरोनाइट्रोसेशन ऑफ टेट्रा एल्किल एल्कीन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें इसको भी आप जो है नोट डाउन कर लेना अच्छे से, है ना। ये स्पेसिफिक आपके वैसे MSc में ये MSc के टॉपिक है जो सीधे सीधे आपको जो है लिखने होते हैं, सीधे सीधे आपके टॉपिक मिल जाएंगे आपको, आई थिंक थर्ड या फोर्थ सेम में आई थिंक, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट मेथड है हैशनर मेथड। कौन सा मेथड है, हैशनर मेथड है। अब देखो हैशनर मेथड है, उसमें क्या करना है आपको, देखो अगर मैं हैशनर मेथड के बारे में बात करूं तो इसके रिएक्शन जो है वो आपके एल्किन एज अ पेरेंट रिएक्टेंट्स होते हैं, उसके साथ में आपको करवानी होती है आयोडो आइसोसाइनेट के रिएक्शंस। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो इसका इसमें अपन लेते हैं, जैसे सोचो जरा, मैंने यहाँ पे एक तरह का मैं एरिल ग्रुप ले रहा हूँ, 6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ये मैंने एक तरह का कोई एल्किल कंपाउंड ले लिया जिसमें एक तरह का एरिल ग्रुप भी अटैच है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जो है मैंने यहाँ पे करवा दी, किसके साथ में, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आयोडो आइसोसाइनेट। किसके साथ में करवा रहा हूँ, आयोडो आइसोसाइनेट के साथ में इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ। तो इसकी रिएक्शन करवाने पे क्या मिलेगा आपको, अब देखो यहाँ पे जो है मेरे को एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। अब वो इंटरमीडिएट किस तरह से होगा देखना ज़रा। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको आयोडीन को जो है ना, आयोडीनियम आयन का जो है इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ये जो बॉन्ड है बेसिक सा ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जो है एज अ ब्रीज बॉन्ड ऑफ आयोडीन जो है फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखना ज़रा, CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मुझे जो है देखो इस तरह से, यहाँ पे मैं बॉन्ड ब्रेक करूँ तो यहाँ पे मुझे जो है इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा एज अ प्लस एज अ फॉर्मल चार्ज ऑन दिस आयोडीन, ठीक, ऑन दिस आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक तरह का क्या मिल गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट देखने को मिल रहा है, इंटरमीडिएट ऑफ
आयन, इंटरमीडिएट ऑफ आयोडीनियम आयन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखो जो इसका रिमेनिंग पार्ट है एज अ नेगेटिव एज अ पार्ट है आपका न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, वो क्या करेगा, वो मैं इसको वहाँ लिख देता ताकि प्रॉपर रिएक्शंस अटैकिंग समझ में आए। अब इसका क्या करेगा, वो इसको जो इसका ये एनसीओ पार्ट है ना, ये पार्ट क्या करेगा, ये पार्ट इस CH2 पे अटैक करेगा। अब ये जैसे ही अटैक करेगा तो क्या होगा, तो बेसिक सा ये जो ब्रीज बॉन्ड बना था, वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा और ये आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स वापस इसको मिल जाएंगे और इस तरह से आपका I+ से आपका बेसिक I हो जाएगा, न्यूट्रल I हो जाएगा और इस तरह से आपका नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो आपको मिल जाएगा C6H5CHI और यहाँ मिल जाएगा CH2NC डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिला है, ये एक तरह का क्या मिला है, ये आपको मिला है बीटा आयोडो आइसोसाइनेट, बीटा आयोडो आइसोसाइनेट जो है कंपाउंड देखने को मिल गया। अब देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिल रहा होगा कि ये जो है ना एज अ न्यूक्लियोफाइल बनने वाला है और ये जो है एज अ लिविंग ग्रुप बनने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले आपको है ना इसकी एक रिएक्शन करवानी होगी, है ना, मिथाइल एल्कोहल के साथ में, है ना, CH3OH, है ना, मेथेनॉल के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे मेथेनॉल जो है ना वो एक्ट करता है एज एसिड, है ना, क्या है, एक्ट करता है एसिड की तरह एक्ट करता है और इस तरह से वो है ना प्रोटॉन डोनेट कर लेगा इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन एटॉम को। ऑलराइट, तो देखो इस तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका एक तरह का बॉन्ड हो जाएगा C6H5CH एंड देयर इज I CH2, यहाँ पे बन जाएगा NH और यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो C डबल बॉन्ड O था और ये जो है ना OCH3, है ना, आपको यहाँ पे जो है ना एज अ कार्बोमेट जो है प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, बीटा आयोडो कार्बोमेट प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। अब देखो जरा, अब ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल एज इट इज बन गया है जैसे अपन ने पहले बात की थी। अब यहाँ पे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जो है ना नाइट्रोजन वो बॉन्डिंग करेगा इस कार्बन के थ्रू और ये आपका बॉन्ड वीक हो जाएगा बिटवीन हैलोजन एंड कार्बन बॉन्ड एंड आपका नाइट्रोजन एंड बिटवीन कार्बन वाला जो बॉन्ड न्यू फॉर्मेशन होने वाला है वो आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे बेसिक सा क्या होने वाला है, ये अटैक करेगा इस पर्टिकुलर कार्बन पे और ये जो है आपका आयोडीन जो है यहाँ से लीव कर लेगा और इस तरह से अगर मैं नेक्स्ट इसका रिजल्टेंट कंपाउंड बनाऊँ तो वो आपका बन जाएगा C6H5CH2 और यहाँ पे एक तरह का एक कार्बेमेट सब्स्टिट्यूट आपके एजिडिन का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये भी एक तरह का इंटरमीडिएट की फॉर्म में होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। तो ये क्या होता है, जो आपका ये बल्की ग्रुप है ना, ये आपका बल्की ग्रुप यहाँ से जो है एलिमिनेट होकर के फाइनली आपको जो है यहाँ पे एज एरिल सब्स्टिट्यूटेड जो है वो आपको यहाँ पे एजिडिन यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है जब आपका ये बल्की ग्रुप यहाँ से जो है एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होती है, बेस आप कोई भी ले लो जैसे लाइक KOH वगैरह ले लिया, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और इस तरह से आपको फाइनली जो है इस मेथड के थ्रू भी जो है आप कह सकते हैं आपका हैशनर मेथड के थ्रू भी आपको जो है यहाँ पे एजिडिन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो आई होप ये सारे मेथड समझ में आ गए होंगे, मैंने हर एक मेथड पढ़ा दिए है ना। सबके पेरेंट रिएक्टेंट्स में कुछ डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट आपका जब आपका इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से ही है कि जिसमें आपके इनडायरेक्टली नाइट्रोजन एटम जो है वो आपके लिविंग ग्रुप वाले, जिसमें आपका लिविंग ग्रुप अटैच है उस कार्बन पे अटैक करेगा और फाइनली इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वो है साइक्लाइजेशन जो है इसमें रिंग फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो है इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन के जो 4th टाइप थे
फोर्थ मेथड थे उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, एक एक रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आई होप बहुत सिंपल रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, ये आपके एमएससी में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और जितने टाइप के जो है केमिस्ट्री के जो है एग्जाम होते हैं उसमें ये इनका क्या होता है बेसिक सा, जैसे ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछते या किसी रिएक्शन में डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं रिएक्शन के पार्ट होते हैं। कोई रिएक्शन कंप्लीट आपको कोई किसी क्वेश्चन में कोई रिएक्शन आपको कंप्लीट करने का पूछ रहा है तो हो सकता है उस रिएक्शन में इसके ऐसे ऐसे रिएजेंट्स या ऐसे रिएक्टेंट्स कभी आ जाए तो आपको उसको जो फर्दर आपको करना है स्टेप्स आपको आगे बढ़ाना है तो इन रिएक्शंस का आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट कभी आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो हुआ था इसके थ्रू जितने भी क्वेश्चंस है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी मेथड आपको कंप्लीट करवा दिया, ये भी मेथड, तो ये चारों मेथड आपके हो गए हैं जो कि आपके इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के मेथड थे। ऑलराइट, आई होप ये मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हुआ है। अच्छा, तो अभी अपन नेक्स्ट काम करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट था मैंने ए पार्ट आपका कंप्लीट करवा दिया है जो है आपका इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। अब हम इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं जो कि एज है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। उसमें भी कुछ 2 या 3 मेथड जो है वो आपको जो मेन मेथड है वो आपको जो है सिंपल इसको समझाऊंगा ताकि आपका जो है कंप्लीट इसका जो सिंथेसिस टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसके कुछ केमिकल रिएक्शन है ना, अपना ये एसिड ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस है इसकी पर्टिकुलर एजिडिन की वगैरह वगैरह बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो वो सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट जो कि आपका है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ऑलराइट, इसको आप जो है इसको मैं ड्रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो ऑलराइट, सो इसका ऑलराइट गाइस, सो लास्ट इसका जो सेकंड पार्ट है सिंथेसिस का वो आपका है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ऑलराइट, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब देखो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा। साइक्लो एडिशन रिएक्शन एक तरह का, जब अपन ने पेरिसाइक्लिक के चैप्टर्स कवर किए थे तो वहाँ पे अपने समझा था कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन में एक तरह का डाइन होता है कि एक होता है डाइनोफाइल होता है, आपस में रिएक्शंस होती है, उसमें जो पुराने बॉन्ड है उसका ब्रेकडाउन होता है और जो न्यू बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होता है और एक तरह का आपके साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा थ्रू द साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अभी तक अपन ने जो पढ़ा था वो था इंट्रामोलिकुलर था, मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आपका साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में नहीं होगा, आपको उसका पूरा साइकिल का फॉर्मेशन करने के लिए आपको अनदर कंपाउंड का नीड होगा। तो यहाँ पे अनदर जो कंपाउंड अपन लेने वाले हैं वो आपका होगा ओलेफिन, इसका मतलब एज अ डबल बॉन्ड, एक जो है डबल बॉन्ड वाली अपन चैन लेंगे, है ना, आई मीन एक तरह का साइक्लिक कंपाउंड लेंगे और इस तरह से यहाँ पे जो है आपका एजिडिन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अगर मैं मेथड के नाम के, अगर इस मेथड का पर्टिकुलर मैं कोई नाम दूँ तो ये आप कह सकते हो नाइट्रीन, है ना, क्या बोल सकते हो, नाइट्रीन इंसर्शन मेथड, है ना, क्योंकि अपन इसको जो है इसके अंदर जो है इंसर्शन ही कर रहे हैं, एक तरह का उसके अंदर लिंक्स कर रहे हैं अपन, है ना, लिंक्स पूरा कंप्लीट आई मीन लिंक्स कर रहे हैं थ्रू द ओलेफिन। तो इस तरह से इस मेथड को अगर बोलना है तो बोल सकते हैं नाइट्रीन इंसर्शन मेथड, ठीक है। अब देखो किस तरह से इसको करना है। तो जब अपन नाइट्रीन का मतलब जो आपके एजाइड्स होंगे कंपाउंड बेसिकली, है ना, एजाइड्स कंपाउंड का जो फोटोकेमिकली या थर्मली जैसे भी पॉसिबल हो उसके जब अपन रिएक्शन करवाई जाती है तो वहाँ पे आपको जो है नाइट्रोजन वाले कंपाउंड वाला एज अ सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स आपको मिलेगा, एज अ नाइट्रीन आपको देखने को मिलेगा। और उसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं ओलेफिन के साथ में, तो ओलेफिन के साथ में करवाने पे एक तरह का साइक्लिक फॉर्मेशन होता है और जो कि आपका अकॉर्डिंग टू होता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ऑलराइट, देखिए इस तरह से, जैसे सोच जरा, जैसे यहाँ में लेता हूँ कोई एजाइड लेता हूँ N3COOC2H5, ठीक है, ये मैंने ले लिया कोई एजाइड ले लिया, ठीक है।
अब इस एजाइड का रिएक्शन जो है अगर मैं फोटोकेमिकली और या मैं कह सकता हूँ थर्मली अगर मैं करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। आपकी जो नाइट्रोजन गैस है वो आपकी लिबरेटेड नाइट्रोजन गैस जो है ना वो क्या हो जाएगी, आपके लिबरेट हो जाएगी, इस तरह से बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे मुझे फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एन टू लोन पेयर COO C2H5 का। ऑलराइट, अब इसकी रिएक्शन जो अगर अपन करवाएंगे किसी ओलेफिन के साथ में, जैसे मान लो यहाँ मैंने ओलेफिन ले लिया, लाइक एक तरह का एक बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है, विथ डबल बॉन्ड, सिंगल आई मीन वन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है वो इसके साथ में यहाँ पे एक तरह का साइक्लाइजेशन, मतलब एक तरह का साइकिल का फॉर्मेशन कर लेगा, राइट। और इस तरह से आपको जो फाइनल कंपाउंड जो मिलेगा वो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग हो गई, और यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ नाइट्रोजन को, है ना। और इस तरह से देखना ज़रा, यहाँ पे जो आपके दो लोन पेयर थे होगा बेसिक से ये इस तरह से लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, है ना। और ये वाला जो बॉन्ड है वो बेसिक सा इस तरह से यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे इस तरह से ये ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे एक तरह का साइकिल का फॉर्मेशन होगा, और ये साइकिल का फॉर्मेशन जो है वो आपके फाइनली आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा एन, और इस तरह से आपको जो है सब्स्टिट्यूटेड एजिडिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मेथड है जिसको हम बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो है एक ही मॉलिक्यूल में साइक्लाइजेशन नहीं हुआ है, अदरवाइज इसको जो है अपन बोलते इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। ऑलराइट, अब हम अगर मान लो रिएक्टेंट चेंज करते हैं, जैसे मान लो इसकी जगह जो है मैं मान लो अगर मैं मेथड चेंज करते थे, मान लो एक और मेथड अपन कर सकते हैं जिसमें भी अपन जो है सीधा नाइट्रीन का इंसर्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं ब्रीज लेता हूँ, लाइक एक ओलेफिन लेते हैं, ब्रीज बॉन्ड वाला ओलेफिन लेते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, देखो जरा। अब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं किसी एजाइड के साथ में N3COO C2H5 एजाइड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ना इंटरमीडिएट मिलता है। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एजाइड का फोटोकेमिकली या थर्मली रिएक्शन नहीं करवाऊंगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन इनिशियली आपका लिबरेट नहीं होगी, तो यहाँ पे मुझे जो है पहले एक तरह का इंटरमीडिएट मिलेगा, है ना, ट्राई एजोल इंटरमीडिएट मिलेगा। देखो कुछ इस तरह से होगा इसमें, है ना। ये आपका जो कंपाउंड है वो किस तरह से होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे ठीक है, ये इस तरह से आपका कंपाउंड है। तो इस तरह से ये जो है ना इसके साथ में साइक्लाइजेशन होगा और आपको ट्राई एथल कंपाउंड मिलेगा। देखो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे मुझे एक इंटरमीडिएट मिलेगा, ट्राई एथल इंटरमीडिएट। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, सॉरी वेट, ये आपको कुछ मिलेगा इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आपका है COO C2H5, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब ये जो आपका इंटरमीडिएट है यहाँ पे, अब इसका अगर मैं रिएक्शन में करवाऊंगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 ट्राई एजोल इंटरमीडिएट। अब इस ट्राई एजोल इंटरमीडिएट की रिएक्शन अगर आप करवाओगे, आई मीन इसको फोटोकेमिकली तो लिबरेट हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन आपका हो जाएगा एक, ये आपका जो है लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये जो है इसके साथ में जो है बॉन्डिंग शो कर लेगा और इस तरह से यहाँ पे आपका एक न्यू रिंग जो है एजिडिन रिंग का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका जो है एजिडिन का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो
तो ये भी एक तरह का मेथड था कि एज रीडिंग को जो है इस तरह से भी अपन जो है यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। बड़ा सिंपल से है, कोई डिफिकल्ट है नहीं, है ना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको एक और मेथड से भी अपन यहाँ पे इंसर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेथड है वो सारे आपके इंसर्शन मेथड ही है। अब देखो लास्ट में अपन क्या करते हैं, है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर लेते हैं अपन एक तरह का एल्किन की फॉर्म में, अगर अपन लेते हैं इस तरह से, ये अपन ने ओलेफिन ले लिया है ना, C6H5CH11CH2। इस बार अपन ने बेंजीन रिंग में अपन जो है ओलेफिन की फॉर्म में नहीं लिए, इस बार अपन जो है एरिल सब्स्टिट्यूटेड एल्किन लिया है एज अ ओलेफिन। ठीक है, और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं किसी एजाइड के साथ में। लाइक देखो ये एजाइड है एक तरह का, इसके साथ में अपन करवाते हैं, है ना, इसके साथ में करवाते हैं C6H5, है ना, एरिल सब्स्टिट्यूटेड एजाइड लिया अपन ने। अब इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। देखो बहुत सिंपल है, एक तरह का जो है ये सभी जो आपके जो सभी आपके नाइट्रोजन है वो जिस तरह से अपन ने वहाँ पे साइक्लाइजेशन किया था उसी तरह से ये जो आपका ओलेफिन का जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड में आपके इस तरह से ये साइक्लाइजेशन कर लेंगे। देखो जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, C6H5CH2। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है ये पूरा आपके जो एजाइड है वो इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में बाइंड हो जाएगा। अब देखो जरा कुछ इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से आपके पहले हुआ था ना बेसिक, उसी तरह से जो है ये आपके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूटेड जो है एरिल ग्रुप वो ऐसा का ऐसा, राइट। अब इस तरह से आपको यहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, और ये भी इंटरमीडिएट वही है आपका 1 2 3 ट्राई एजोल इंटरमीडिएट। ठीक है, और ये जो इंटरमीडिएट है, अभी अगर इस इंटरमीडिएट का रिएक्शन जो है अपन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, है ना, तब यहाँ पे जो है आपकी नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, और इस तरह से आपके जो ये नाइट्रोजन है वो सीधा बॉन्डिंग कर लेगा CH2 से, और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, है ना, हेट्रोसाइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस तरह से आपको मिल जाएगा एरिल सब्स्टिट्यूटेड एज ए रीडिन, है ना, एरिल सब्स्टिट्यूटेड एज ए रीडिन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड थे थ्रू द इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड थ्रू द इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन, एंड एक आपका था साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो इस तरह से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल मेथड से आराम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल रोहित केमिस्ट्री। थैंक यू।